कहते हैं भैया, वही ब्रह्मा जी नाभादास बनकर प्रकट भये। एक जगह वर्णन आया, 8 अप्रैल 1537 को भद्रांचलम नामक गोदावरी तट में आंध्र प्रदेश में खम्मम जिले में नाभादास जी का जन्म हुआ। आंध्र प्रदेश में खम्मम जिला है, वहां उनका जन्म हुआ। इनका जन्म हनुमान वंश में हुआ। हनुमान वंश में? हाँ, हनुमान वंश में इसलिए हुआ कि इनके जो पूजनीय पिताजी थे, पिता श्री रामदास जी, इनकी माताजी का नाम था श्रीमती पूज्या जानकी देवी जी। इनके कोई संतान नहीं थी। तो किसी आचार्य ने कहा कि आप हनुमान जी की साधना करो, हनुमान जी की साधना से तुम्हें पुत्र होगा। और भैया सच है, कवने सो काज कठिन जग माही, सो काज कठिन जग माही, जो हनुमान जी महाराज तो सर्वसमर्थ हैं। किसी आचार्य ने कहा कि आप अगर पुत्र पाना चाहते तो हनुमान जी की साधना करिए। हनुमान जी इनकी साधना देख करके प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर के कहा कि सुनो भाई ब्राह्मण देवता, तुम्हारे भाग्य में कोई संतान तो नहीं है, आपके भाग्य में कोई संतति नहीं है, कोई पुत्र नहीं होगा, परंतु आपने हमारी अटूट सेवा की है, आपने अटूट भक्ति की है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके घर पर एक बालक होगा। पुत्र तो होगा, लेकिन एक कमी होगी ब्राह्मण देवता। बोले क्या कमी होगी? जो ब्राह्मण देवता आपके घर पर पुत्र होगा वो अंधा होगा, उसके आंखें नहीं होगी। ब्राह्मण देवता की आंखों में आंसू आ गए। महाराज, जो आपका आशीर्वाद हो वो हमें स्वीकार है, लेकिन सुनो तो, ब्राह्मण देवता पुत्र तो होगा, अंधा तो होगा, परंतु वह बालक इतना प्रतिभाशाली निकलेगा कि सभी जगह उसकी यश कीर्ति व्याप्त हो जाएगी। विलक्षण बालक होगा। और भगवान की कृपा से, श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से, इनके घर पर पूज्य ब्राह्मण श्री रामदास जी, माता श्रीमती जानकी देवी जी, इनके घर पर श्री जानकी देवी जी की कोख से 1537 में 8 अप्रैल को एक बालक का जन्म हुआ। बालक जन्मते ही उसके आंखें नहीं थी। आंखें तो ठीक हैं भैया, आंखों के पूरे टोपा बंद थे, आंखों का निशान भी नहीं था। ऐसा अद्भुत बालक हुआ, पिता को बड़ा दुख लगा। माता की आंखों में आंसू आ गए कि हे भगवान, हमने ना जाने ऐसो कौन सो पाप करो जिस पाप के परिणाम के स्वरूप ऐसो बालक भो जिसकी आंखें तक नहीं है। ज्योतिषियों को अपने बालक के बारे में दिखाया तो ज्योतिषियों ने कहा, पंडित जी, आपका ये बालक बड़ा प्रतिभाशाली होगा, आप घबराओ मत, इसको भगवत भक्ति से लगाओ। आहा, ब्राह्मण देवता ने संस्कार देना प्रारंभ किए, लेकिन एक घटना घट गई। क्या घटना घटी?
2 वर्ष बाद ही इनके पिताजी का शरीर पूर्ण हो गया। अब तो माताजी अकेली बची। नाभादास जी को माताजी यत्र तत्र ले जाती। नाभादास जी को दिखाई नहीं पड़ता तो हाथ पकड़ पकड़ करके पूरी सेवा करती, भोजन कराती, यहां वहां ले जाती। एक बार साधु जी, बड़ी विचित्र स्थिति हुई महाराष्ट्र में। उन्हीं दिनों महाराष्ट्र में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ा तो लोग भूखे प्यासे मरने लगे। सब महाराष्ट्र को छोड़ करके दूसरे दूसरे प्रदेशों में जाने लगे प्राणों को बचाने के लिए। अब इनकी पूज्य माताजी श्री नाभादास जी की पूज्य माताजी ने विचार किया, हमारा बालक तो अंधा है, बेचारा प्यास में तड़प तड़प करके मर जाएगा, क्या करें, इसको भी कहीं ले चलें। तो अपने बालक की बाहें पकड़ी और पूज्य माताजी इनकी वन के रास्ते किसी अन्य शहर में जल की तलाश में निकल पड़ी। रास्ते में बड़ी जोर से प्यास लगी तो माताजी ने नाभादास जी को एक वृक्ष के नीचे बैठा दिया। बेटा तुम यहीं रुको, मैं जल की व्यवस्था देखकर अभी आती हूं, तब तक तुम नारायण का नाम का जाप करो। नाभादास जी उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए। ध्यान से सुनना, बड़ी अद्भुत कथा है। तो नाभादास जी को तो दिखाई पड़ता नहीं था। पूछा, मां यहां जंगल में तो हिंसक जानवर रहते, इनसे हमारी कौन रक्षा करेगा। नाभादास जी से इनकी माताजी बोली, बेटा नारायण सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ओहि में बेटा भगवान सब जगह विराजमान है, तुम्हारी रक्षा करेंगे, मैं जल अभी लेकर आती हूं। माताजी नाभादास जी को वृक्ष के नीचे छोड़कर चली गई। रास्ते में भटकते भटकते माताजी को जल नहीं मिला और नाभादास जी की पूज्य माताजी का गला सूख गया और सूख करके एक जगह मूर्छित होकर के गिर पड़ी। आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू आए तो रोने लगी और रोते रोते मन ही मन कहने लगी, प्रभु लगता हमारे प्राण बचना तो मुश्किल है, लेकिन हमारे बालक की रक्षा जरूर करना। हे नारायण, हे ऋषिकेश, हे माधव, हमारे बालक को दिखाई नहीं पड़ता, हमारे तो प्राण जाने वाले हैं। अरे सरकार, हमने सुना है अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन्य रघुवीर। आपको सब घरों की चिंता है, अपने अपने घर की तो सब चिंता करते हैं, पर राम जी तो सब घरों की चिंता करते हैं। आपको तो सबकी चिंता है। हे राघवजू, हे जगन्नाथ प्रभु, हे द्वारकाधीश भगवान, हमारे बालक की रक्षा करना। और रोने लगे। रोते रोते इनके प्राण निकल गए। बहुत देर तक बालक नाभादास जी वृक्ष के नीचे बैठे रहे।